दोस्तों, आपको मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको उनके द्वारा बनाई गई इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको द 9 अननोन मैन और उनकी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, अशोक सम्राट के कार्यकाल में मानव प्रजाति बहुत उन्नत हो गई थी, इसलिए अशोक को अशोक महान या फिर अशोका द ग्रेट की उपाधि दी गई। पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही ऐसे राजा है जिन्हें ये उपाधि दी गई है। 1 अशोक महान, 2 अलेक्जेंडर महान और 3 अकबर महान। सम्राट अशोक ने 238 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक राज किया, जिसमें उन्होंने आधुनिक असम से लेकर ईरान तक अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उनके कार्यकाल में 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग के महायुद्ध को सबसे प्रचलित माना गया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, जिसमें नो इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सोसाइटी भी शामिल है। तो गाइस, आपको लग रहा होगा कि इल्यूमिनाटी है क्या चीज। इल्यूमिनाटी मतलब कुछ ऐसे लोगों का समूह जो अपने कार्य सीक्रेट तरीके से करते हैं। इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में रहने वाले जाने माने प्रोफेसर एडम बिशॉफ ने की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इस सोसाइटी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। इल्यूमिनाटी समूह 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओल्ड रूल्स एंड रिचुअल्स को मानने वाले और 2 न्यू रूल्स मानने वाले। तो गाइस, इससे आपको इल्यूमिनाटी के बारे में तो जानकारी मिल गई है, लेकिन ये इल्यूमिनाटी अशोक महान से कैसे जुड़े हुए हैं, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। अशोक के कार्यकाल के 8वें वर्ष में हुए कलिंग के महायुद्ध ने अशोक की सोच बदल डाली। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार की वजह से उन्होंने फैसला किया कि सारी युद्ध क्रियाएं बंद करा दी जाएगी, और उस घटना के बाद सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग अपनाने की ठान ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने शांति और मानवता के प्रचार के लिए लोगों को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सम्राट अशोक का साम्राज्य बढ़ने लगा और उसके साथ उनकी प्रजा भी उन्नत होने लगी और सुख शांति से जीने लगी, जिसकी वजह से पूरे दुनिया को लगने लगा था कि सम्राट अशोक के पास कुछ ऐसा ज्ञान है जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रगति कर ली थी। सम्राट अशोक को भी कहीं न कहीं लग रहा था कि ये ज्ञान अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो मानव जाति इसे गलत तरीके से इस्तेमाल में लाएगी और इसे पाने के लिए और ज्यादा नरसंहार होगा। इसीलिए सम्राट ने कुल 9 विषयों में ये ज्ञान बांटकर 9 लोगों का चुनाव किया और इन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी को उनके अलग अलग विषयों के हिसाब से ज्ञान देना शुरू किया। और इन 9 किताबों और 9 अननोन मेंस के बारे में 1923 में आई टैलबॉट मुंडी के किताब में डिटेल में बताया गया है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पहली इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी सम्राट अशोक ने खड़ी की, जो मानव जाति की सुरक्षा और प्रगति के लिए बनाई गई थी। बाद में वे 9 लोग अपने अपने विषय में माहिर हो गए थे, इसीलिए उन्हें अपने अपने विषयों की 9 किताबें दी गई, जिसमें पहली किताब का विषय था साइकोलॉजी एंड वॉरफेयर प्रोपेगेंडा। इस किताब को सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के कुछ ऐसे टर्म बारीकी से लिखे गए हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति का ब्रेन डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। दूसरी किताब है फिजियोलॉजी पर, जिसमें इंसान के शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और बहुत सी चीजें डिटेल में बताई गई हैं, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को टच करने मात्र से बेहोश कर सकते हैं। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानकारी देती है, जिसमें बताया गया है कैसे सूक्ष्म जीवों की मदद से दुनिया भर में हाहाकार मचाया जा सकता है। उसी के साथ इस किताब में मानव प्रजाति के उत्पत्ति के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। चौथी किताब में एल्केमी और मेटल ट्रांसफॉर्मेशन के आसान तरीके बताए गए हैं, जिससे कोई भी मेटल सोने में बदला जा सकता है। 5वीं किताब में ह्यूमन कम्युनिकेशन का महत्व और इम्पैक्टफुल तरीके से कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है ये बताया है। यहाँ तक कि इस किताब में एलियंस से कम्युनिकेशन की जानकारी भी दी गई है। 6ठी किताब में ग्रेविटी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें वैमानिक शास्त्र से लेकर मॉडर्न एयरक्राफ्ट तक की डिटेल्स बताई गई है। 7वीं किताब में मैटर ऑफ यूनिवर्स के साथ साथ कॉस्मोजेन के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी गई है। हैरानी की बात यह है कि उसमें पूरे सोलर सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई है। 8वीं किताब में स्पीड ऑफ लाइट,
एंड लाइट के बारे में बताया गया है, जिससे लाइट को एज ए वेपन भी यूज किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। 9वीं किताब में सोशियोलॉजी के बारे में बताया गया है, जिसमें उस वक्त की मानव सभ्यता और दूसरी सोसाइटीज की अपराइजिंग और डाउनफॉल के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। और इस तरीके से उन 9 किताबों की जिम्मेदारी सम्राट अशोक ने द 9 अननोन को दी और कहा कि टाइम के अनुसार इन किताबों में अपडेट करते रहे और अपने रिसर्च को जारी रखते हुए मानव प्रजाति को उज्जवल बनाए। लेकिन दोस्तों, लोगों का मानना है कि ये 9 इल्यूमिनाटी और द 9 अननोन मैन आज भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें 2 थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी में कहा गया है कि इन 9 अननोन लोगों ने अपने अपने रिटायरमेंट के समय किताबें अपने साथ काम करने वाले प्रगतिशील व्यक्तियों को पास की है, जिससे 9 इल्यूमिनाटी और वो 9 किताबें दुनिया में कायम रहे। और दूसरी थ्योरी में कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रगत ब्रेन के बदौलत कुछ ऐसे केमिकल्स इन्वेंट किए हैं जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है और बाकी इंसानी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको द 9 अननोन मैन यानी कि 9 इल्यूमिनाटीज के बारे में क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो गाइज, आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और मिस्ट्रीज के बारे में जानने की इच्छा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल।